आंध्रा के सीएम को कुछ बातें मन ही मन में सता रही थी, जो कुछ बीता हुआ कल उनको याद दिला रहा था। उसमें ना उनको नींद आती, ना मन को शांति मिलती। ये सोच के वो बेहोश हो जाते और उनको अस्पताल लेके जाते। तभी ब्रिज का कुछ हिस्सा गिर जाता है, जो उन्हीं के पार्टी के लोगों द्वारा बनाया होता है। तभी लोगों की ये बातें सुन के उनको बहुत बुरा लगता है। हॉस्पिटल पहुँचते ही उनके दोनों बेटे उनकी मरने की राह देखते रहते हैं। तभी वो भ्रष्टाचार रोकने के लिए पार्टी को सुधारने का शुरुआत होती है असली कहानी के हीरो की, जो ट्रेन से अपने घर वापस आते रहते। तभी कुछ गुंडे ट्रेन रोकवा के उस पर हमला कर देते हैं। उनकी धुलाई करके रामनंदन अपने ही गांव का कलेक्टर बन के जैसे ही घर पर पहुंच जाता है, उसकी माँ उसके शादी की बात छेड़ देती है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी बहन की भी शादी रुकी हुई होती है। से मिले ये है जिले के कलेक्टर के असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, जो पैदाइश से उल्टा चल। जैसे वो पहले दिन अपने जिला का पदभार स्वीकारता है, तभी सारे अधिकारियों की गैर कानूनी काम करने वाले और मैं लोगों की मीटिंग। सीएम के छोटे बेटे का ही रेत का अलीगल, जो भी अपने बुरे काम बंद करने को मना कर देता है, उसको बस में बिठा के उनके बिजनेस और धंधे पे लेके चला जाता है और वहाँ पर उनकी एक एक बुराई निकाल के एक एक का उनसे जुड़े अधिकारियों को भी सस्पेंड कर देता है। तभी सब लोगों की अकल ठिकाने में आ जाती है और वो अपने बुरे काम बंद करने को राजी हो जाते हैं। एक शादी के दौरान दोस्त लोग उसकी गर्लफ्रेंड की याद दिलाते हैं, जो उसको काफ़ी दिन पहले आईएएस नहीं बनने की वजह से छोड़ के। ये दोस्त से पता चलता है कि दीपिका अमर ओल्ड एज विजयनगर में रहती थी और रामनंदन दीपिका को मिलने के लिए वहाँ पर चला जाता है। जब मिनिस्टर रामनंदन को मिलने के लिए बुलाता है, तभी वो उसको मिलने से मना कर देता है और वो गुस्से से रामनंदन के ऑफिस पहुंच जाता है। गुस्से से मिनिस्टर कलेक्टर रामानंदन को कहता है, जब मिनिस्टर बुलाता है तब कलेक्टर को आना पड़ता है। तभी रामानंदन उसको कहता है, आपके घर में 5 अपराधी है, तो अगर कलेक्टर उधर जाएगा तो उनको बेवजह अरेस्ट करना पड़ेगा। ये सुन के वो शांत हो जाता है और उनको बाहर वेट करने के बोलता है। तभी वो मिनिस्टर रामानंद को कहता है, मिनिस्टर वेट नहीं करेगा, अगर आप बाहर वेट नहीं करोगे तो कोर्ट का दिया हुआ काम रुक जाएगा और उसकी वजह से कोर्ट को बताना पड़ेगा कि मिनिस्टर की वजह से कोर्ट का काम रुक गया। ये बात सुन के वो चले जाते हैं और बाहर जाके वेट करते हैं। कलेक्टर ने मिनिस्टर के आदमी लोगों को अरेस्ट करके लॉकअप में डाला होता है। उसी को छुड़ाने के लिए वो कलेक्टर को मिलने के लिए आता है, लेकिन वो उसको छोड़ने नहीं देता, क्योंकि वो अनऑथोराइज उसको छोड़ने की बातें करता है और वो कलेक्टर उनसे लिखवा लेता है, तो वो मना करके निकल जाता है। जब रामनंदन कलेक्टर जब उसको प्रेमिका से मिलने के लिए उसके ओल्ड होम में चला जाता है, तभी उसकी मुलाकात पार्वती अम्मा से होती है, जो देश में होने वाली भ्रष्टाचारी के ऊपर सीएम को पत्र। जब रामनंदन वो पत्र देखता है, तभी वो बोलता है ये सच्ची घटना पर आधारित है। तो वो जो पत्र में लिखा होता है विश्वास डेयरी के बारे में, वो उसी के बारे में सीएम वाईजेड आने वाले थे और उसकी जिम्मेदारी पूरी कलेक्टर रामानंदन पे थी। तभी वो पार्वती अम्मा उससे मिलने वो फंक्शन में जाने के लिए मांग करती है। जब सीएम का भाषण चालू होता है, तब पार्वती अम्मा बीच में उठ के तब जितने भी पत्र व्यवहार करते हैं उसके बारे में पूछती है। तो पार्वती अम्मा को देख के सीएम डर जाते, क्योंकि वो को उनका भूतकाल याद आ रहा था। जिसने रेत का भ्रष्टाचार किया उसको उन्होंने मंत्री पद बना के रख दिया था। जब सीएम पार्वती अम्मा को स्टेज पर लाने की बात करते हैं, तभी विश्वास डेयरी की वजह से दूध पीने की वजह से लोगों में बहुत दूध में यूरिया होने की वजह से लोगों में और बच्चे लोगों में मांसपेशियों में बहुत कमजोरी होती है। सुन के
मिनिस्टर और पार्वती अम्मा के बीच में झगड़ा होता है और उसे रोकने के लिए कलेक्टर मिनिस्टर के ऊपर हाथ उठा देता है और उनको उसकी गलती का एहसास होने की वजह से वो पार्वती अम्मा से भर सभा में माफ़ी मांग लेता है और उनको पूरा भूतकाल याद आने की वजह से वो बेहोश होकर गिर जाते हैं।